Om Tat Sat, lovely people, welcome to our channel. Today we have my mom, that is Mrs. Bharti Ganguly, with us, and we will have a little talk with her. So, मम्मा आपने अभी चार धाम यात्रा कंप्लीट करी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। मुझे चार धाम कंप्लीट हुआ है। लास्ट ईयर मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गई थी और इस साल गंगोत्री यमुनोत्री कंप्लीट हुआ है। लास्ट ईयर केदारनाथ में जाके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। और प्राकृतिक सौंदर्य में पहाड़ की जो सौंदर्य जो वहाँ पे बाबा केदारनाथ जो विद्यमान है, मतलब देख के एक ताज्जुब हो रही थी, मैं यहाँ आई हूँ क्या नहीं आई हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन बहुत प्रफुल्ल हो गया है। और 2012 में जो आपदा आया था, जो मैंने देखा जो मंदिर कैसे बची थी, तो पीतम शिला देखा बहुत लंबा चौड़ा। सही में ये सब देख के लगता है हाँ ईश्वर है। फिर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हुआ, वहाँ पे बाबा शिव जी के भी मंदिर मैंने देखा है, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। भीड़ तो थी दोनों जगह, लेकिन दर्शन बढ़िया हुआ है। इस बार भी हमें गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करने के लिए हम मन ठान लिए थे, लेकिन लास्ट 3-4 महीने की जो आपदा आई है, जो बारिश हुई है, जो नुकसान हुआ है पहाड़ में, हम तो सोच रहे थे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन शेष में बहुत सफल हुए। हम गए, पहले तो यमुनोत्री दर्शन किए, बहुत अच्छा दर्शन करके मैं तो अभिभूत हो गई हूँ। यमुनोत्री माँ की शरीर का रंग नीला है, जैसे श्री राम को में हम देखते हैं। मैं अद्भुत लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो सही में यमुनोत्री नदी देखा, जो वहाँ पे हम उतरे, हाथ लगाया, जल लिए हैं। इतना पवित्र नदी, पवित्र जगह, वहाँ जाके महसूस होता है हाँ क्या चीज़ है। फिर गंगोत्री दर्शन करने गए, तब शाम हो गया था। हमें पूजा अर्चना किए, वहाँ पे माँ गंगोत्री की आरती देखा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से माँ गंगा के स्रोत है, मैं नहीं बोलूँगी ये बहुत गंगा जो भरा हुआ है, ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी पत्थर के ऊपर से, चट्टान के ऊपर से जो तेज गति से ये पानी आते हैं, वही माँ गंगा के स्वरूप है। बहुत अच्छा लगा। वहाँ से भी हमने जल लिए हैं। माँ गंगोत्री की जो मैंने दर्शन किए, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो मेरी अपने जीवन सक्सेस है, सफल है, मैं चार धाम पूर्ण कर पाई। और मैं मम्मा यमुनोत्री गंगोत्री से इतना सारा प्रसाद लाई कि मैं कुछ दिन तक तो एनवेलप ही बनाती रही घर पे। प्रसाद तो बांट के ही खाना होता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। सभी पाए प्रसाद, सबने बहुत खुश हुए प्रसाद पाके। ये तो मेरी भाग्य है जो मेरी बुलावा आ गया, मैं देख आई। मैं और जाने की मैं इच्छा रखती हूँ, फिर दोबारा जाऊंगी। अच्छा मम्मा, कुछ साल पहले मैं घर पे ना बर्थडे के दिन अ, बाबा नीम करोली की फोटो लाई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि आप भी बाबा नीम करोली जी के पास आ गए। वो आप वो थे जो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, बट इवेंचुअली आप भी बाबा जी को जान गए। तो ये आपके लाइफ में बाबा जी का एंट्री कैसे हुआ? एक्चुअली एक दिन मैं बाहर से आई, तो ऊपर एक सेल्फ है, सेल्फ में बाबा नीम करोली बाबा की एक फोटो था, रखा हुआ था। तो लेकिन सेल्फ की जो स्पेस था, हाँ विथ था, वो बहुत छोटा था, लेकिन फोटो कैसे करके गिर के इस तरह से लटका हुआ था, मतलब ऐसे फोटो भारी भी था उसका, कांच शीशा का, लेकिन बिल्कुल नीचे तक गिरा नहीं है, ऊपर लटका रहा। तो मैं तुरंत लड़ा लेकर आई, ऊपर उठ के फोटो को मैंने ले लिया। मैं तो ताज्जुब हो गई, ये फोटो तो गिरने वाला था, नीचे गिरने वाला था, वो लटका कैसे, किसके ऊपर बेस पे। तो वो लेकर आके मैं मंदिर में रख दिया। तो मैंने कहा नहीं, ये तो महापुरुष की फोटो है, मैं मंदिर में रख देती हूँ। एक बार तुमने कहा था नीम करोली बाबा के आश्रम में चलो, लेकिन मेरी मन में था वो शायद शिमला की ओर होगी। तो एक भाई साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा ये नीम करोली बाबा के आश्रम कहाँ है, शिमला तो बहुत दूर है, मैं तो जानती नहीं कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हल्द्वानी के पास है। मेरी मन में तो बहुत इच्छा थी जब उनसे जाना कि हल्द्वानी के पास है, तुरंत उनको चाय पानी दे के मैं टिकट करने चली गई। टिकट भी मिला है, मतलब नेक्स्ट डे मैं जाऊंगी, पहले दिन मुझे बिल्कुल बर्थ भी मिला है, टिकट भी मिला है।
तो नेक्स्ट डे मैं और तुम्हें लेके मैं चली, और जाके स्टेशन पे उस समय थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था हल्द्वानी में, पुलिस भी बहुत, कम्युनल हाँ टेंशन्स हो रहे थे उस हाँ। टाइम। तो फिर किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक टैक्सी वाला सामने आ गया है जो कहा आपको ले चलेंगे, और इतना सारे लोग भी उतरे हैं, किसी के साथ उनका बात नहीं हुई, हमारे साथ ही हुई है वाला इसमें से। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम तो उनके कैब थी उधर बैठ गए, हम अपना लगेज वगैरह सँभाल रहे थे, फिर अचानक मुझे सामने नज़र पड़ी तो वहाँ पे बाबा नीम करोली की छोटी फ़ोटो थी। तो हाँ तब मैंने बोला मम्मा आपने नोटिस किया कि बाबा जी का फ़ोटो है यहाँ पे? हाँ, वहाँ पे गाड़ी में भी देखा, तो वो सब एक इत्तेफाक था। तो गाड़ी में हम गए और मंदिर दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मंदिर मतलब क्या दर्शन करना, मैं तो अपनी नॉर्मल उसमें थी नहीं जी, इस तरह से मैं आ गई हूँ। और ट्रेन में जगह भी मिली, बिल्कुल फुल ट्रेन। तो हम दो जगह कैसे, दो सीट कैसे मिली है, कैसे गाड़ी सामने थी, हम बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा। मैं पता नहीं क्यों आश्रम में जाके बहुत रेस्टलेस हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बैठना नहीं है, बस मुझे कुछ भी सेवा करनी है। तो मैं आसपास सबसे पूछ रही थी कि बर्तन मांजने हैं या फिर झाड़ू लगाना है, डस्टिंग करनी है, मुझे कुछ काम दे दो, मैं आश्रम में सेवा कर लूँगी। पर सबने मना कर दिया था कि ऐसे अलाउड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वर्कर्स रखे हुए हैं। फिर ऐसे ही घूमते-घूमते मैं ऑफ़िस में पहुँच गई और ऑफ़िस में भी बात होनी शुरू हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे कि आप कब जा रहे हो? तो मैंने बोला अभी हम थोड़ा दर्शन के बाद निकल, तब 10:30-11 ऐसे बज रहे थे। उन्होंने बोला नहीं आप 12:30 तक रुको। फिर मैंने बोला ठीक है मेरी मम्मा भी है, हम दोनों रुकेंगे। फिर 12:30 के टाइम तो हम अंदर गए, जहाँ पे बाबा जी पहली बार आए, एक बहुत बड़ा पत्थर की शिला है जहाँ पर बैठे थे, वो जगह पे हम बैठे, पे ध्यान किए, बहुत पवित्र जगह। बगल में एक कौन सा पेड़ था वो, बेल, वो एक एक पेड़ था जहाँ जो पहले मतलब सूख चुका था, पर बाबा दीन करोली जी ने वहाँ पे गंगा जल डाल के उस पेड़ को वापस जीवित किया था। और बाय चांस मम्मी भी पता नहीं क्यों एक छोटे से बॉटल में गंगा जल लेके आई थी। तो मम्मा को अचानक से ध्यान आया कि हाँ गंगा जल तो हमारे पास भी है, फिर उस पेड़ में हमने भी गंगा जल डाला था। मतलब ये जो घटनाएं हुआ है, जैसे होना चाहिए, हमें अनजान हालत में गए, लेकिन ये गंगा जल डालना, वहीं से मिट्टी, मेरे अपने मन में हुआ जो नहीं बाबा के यहाँ आए, थोड़ा सा मिट्टी लेके चलते हैं, हल्का सा थोड़ा सा मिट्टी भी ले लिया है। वो जो पेड़ बाबा ने जीवित किए हैं, वो भी उसके पत्ता लिए हैं, ये सब लेकर फिर हमने बाबा की प्रसाद खाने चले गए। तो ये सब प्रसाद खा के जब हम लौट आए, मैं बाद में सोची थी गंगा जल में कहीं कोई तीर्थ स्थान में नहीं ले जाती हूँ, वहाँ तो मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पे कैसे लेके गई, मतलब ये सब होना था मेरी हाथ से, सिंचन होना था उसी पेड़ का भी, बाबा की आदेश होगा। तब से मुझे बहुत भक्ति बढ़ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहीं से आने के बाद मैं बहुत परिवर्तन भी देखा अपने मन में भी, अपने परिवार में भी, सब जगह मुझे एक आस्था आ गया है, एक भरोसा आ गया है कि मुझे कोई मिल गया है जो मेरी हाथ पकड़ के चला के ले जाए, मुझे उनका दया मिलता रहे, मुझे उनका कृपा मिलता रहे, और हमारे आस पास सबके ऊपर रहे, सब अच्छा रहे, हम भी अच्छा रहे। रोज मैं अभी तक भी पूजा करती हूँ, उनको रोज दर्शन करती हूँ, उनके दर्शन बिना मेरी दिन शुरू नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय नीम करोली बाबा की जय। अच्छा मम्मा आपने बहुत टाइम तक ट्यूशन्स भी पढ़ाया है, अपने स्कूल में भी पढ़ाया है, आपने कोचिंग सेंटर भी चलाया है। इन सब में आपने सबसे कोई डिफ़िकल्ट बच्चा जिसको आपने टैकल किया हो, उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए? मैंने इतना दिन जो ट्यूशन पढ़ाया, बच्चों के प्राइवेट पढ़ाया, डिफ़िकल्ट बच्चा मतलब 100% में से 90% ही सब डिफ़िकल्ट थे। डिफ़िकल्ट होना मतलब ऐसा नहीं है जो वो पढ़ाई में कमज़ोर है, बच्चों का स्वाभाविक स्वभाव है थोड़ा चंचलता, वो तो करेंगे ही, लेकिन बच्चे तो समझते नहीं है, जो टाइम जा रहा है, उनका तैयारी नहीं हो रही है, एग्ज़ाम भी पास है, उनका टेस्ट भी देना होगा, होमवर्क भी करना होगा, इसीलिए उन लोगों के साथ बोल के जैसे भी करके उनको कराना पड़ता है। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे को खेल कूद करना ये स्वाभाविक है। तो मेरी ट्यूशन भी रहा, रिज़ल्ट भी अच्छा रहा। जो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे वो भी
धीरे धीरे समझदार होने लगे। मतलब मेन पढ़ाई के समय तो पढ़ाई कर लेते थे, होमवर्क भी कर लेते थे, क्योंकि मैं भी बहुत सजाग रहती थी, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती थी। और स्कूल में जाएंगे, बच्चा अगर नहीं पढ़ेंगे, हमारा जिम्मेदारी होती है टीचर्स का, तो बच्चों को सिखाना, बच्चे सीखे, यही उनका मेन बेस तो अभी से ही तैयार होएगी। तो इसीलिए बच्चे ट्यूशन, मुझे मैं भी एंजॉय करती थी, बच्चों की जो हरकत मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत हंसी मजाक से भी हम पढ़ाई कराते थे, बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी कभार थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी मैं देती थी। मुझे वो काफ़ी टाइम हो सकता है, 2 ढाई घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, लगता था शायद बच्चे ही है, भूख लगा होगा। कुछ घर में जो भी था, बिस्कुट नमकीन, जो भी कुछ फ्रूट्स वगैरह उनको देती थी, वो भी खुश होते थे, गांगुली मैम ने दिए हैं। तो फिर बाद में मेरी बात भी सुनते थे। तो ओवरऑल मुझे ट्यूशन लाइफ जो मैं पढ़ाती रही, टीचिंग लाइफ बहुत अच्छा रहा। घर का भी संभालना, बच्चों को भी संभालना। अभी तो मैं 5 6 ईयर से मैंने बंद कर दी, मैं अपना घर ही देखती हूँ। कभी कोई बच्चे की दिक्कत है, कुछ पूछते हैं, कोई दिक्कत है तो मैं बताती हूँ। टीचिंग लाइफ मुझे, मैं बहुत एंजॉय की, बहुत अच्छा लगा। आज बड़े बड़े पोस्ट में हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, मैं तो पहचान भी नहीं पाती हूँ। कभी कभार कोई स्टेशन में वो बच्चा मुझे देख के प्रणाम करते हैं, कहा गांगुली में, मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ, आप कौन हो। फिर अपने नाम बताते हैं, तब मुझे याद आती है, अरे वाह बहुत बड़े हो गए हो। बहुत मेरी मतलब भर जाता मन, बहुत खुशी से, बहुत खुश खुश हो जाती हूँ। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो बेटा, स्वस्थ रहो, दीर्घायु बनो, आगे बढ़ो, अपने देश का भी ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान भी साथ के साथ सबका ध्यान भी रखना चाहिए। तो आगे बढ़ना है।